नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के एमी साइंस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन कराने वाले हैं जो बायोलॉजी का, ठीक है, मानव शरीर का जो चैप्टर है दोस्तों, अंतःस्रावी, ठीक है, इसी को दोस्तों हम कराने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम करा चुके हैं बायोलॉजी का, आपको प्लेलिस्ट में सब वीडियो मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप इसको देख कर जाते हैं एग्ज़ाम में, जो 17 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप डी का, तो उसमें दोस्तों आप 25 में 25 कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा, विषाणु के कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है दोस्तों। माइक से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, ठीक है। देखिएगा, मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, आयोडीन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इंसुलिन हार्मोन का स्राव से होता है, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, अग्नाशय, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि को भी कहा जाता है, तो वाहिनी ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है, तो दोस्तों सी हो जाएगा, गला, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, मधुमेह हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित का सही क्रम से मिलान कीजिए, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, तो सी हो जाएगा आपका सही आंसर। तो देखिएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, पी का सी होगा, पी का सी होगा, इसमें हो जाएगा, ठीक है, और क्यू का ए होगा, क्यू का ए हो जाएगा, ठीक है, और आर का डी हो जाएगा, आर का आपका डी हो जाएगा, ठीक है, आयस का बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट देखिएगा, ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण के अति स्राव के कारण होता है, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, थायराइड हार्मोन्स। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित नहीं किया जा सकता है, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, सोमेटोस्टेटिड। नेक्स्ट देखिएगा, लैंगर हैश के आइलेट्स किस मानव अंग में पाया जाता है, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, अग्नाशय में। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचन एंजाइम नहीं है, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिका से कौन सा एसिड स्रावित होता है, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, पित्ताशय हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, फ्रेडरिक बेंटिक। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा का मात्रा को नियंत्रित करता है, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसका उपस्थिति के कारण होता है, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, मेलेनिन। नेक्स्ट देखिएगा, मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, मस्तिष्क में उपस्थित, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मनुष्य के शरीर का वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, अग्नाशय पाचन ग्रंथि। नेक्स्ट देखिएगा, मानव शरीर में अग्नाशय का एक भाग है, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, पाचन तंत्र, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है, तो सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, आपका सही आंसर सॉरी थोड़ा डी हो जाएगा, थाइमोसिन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी ग्रंथि केवल A1 तक सक्रिय रहती है, तो आपको थाइमस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एच का पूरा नाम क्या है, तो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा,
जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है, ठीक है। तो आपका पेप्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अमाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम है, आपका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, पेप्सिन। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन हो जाता है, ठीक है, जिसमें लड़कों के कांख में बाल आने लगता है और मूंछ, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यौनारंभ के दौरान श्वेत ग्रंथि और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है, इस ग्रंथि से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, स्वेद और तेल। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन द्वारा स्रावित होता है, तो आपका सही आंसर गर्भाशय हो जाएगा, ठीक है, सॉरी गर्भाशय नहीं जी, डी हो जाएगा, ठीक है, अंडाशय होता है, सॉरी अंडाशय हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एंजाइम नहीं है, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, इंसुलिन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो आपको आयोडीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो आपका अग्नाशय हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पुररथ ग्रंथि से होने वाला स्राव प्रवेश करता है तो मूत्र मार्ग में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन में संश्लेषित होता है, तो आपका विषण हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा है, ठीक है, शिफ्ट 1, 2, 3 में पूछा हुआ है, ठीक है, 1, 1, 2, 3 में भी पूछा हुआ है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका 25 में 25 मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, किसको? तो पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, इसको मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है, जो ब्रेन में होता है, ठीक है। मानव शरीर के पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो आपको मस्तिष्क यानी ब्रेन में, ठीक है, मस्तिष्क के तले पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन बच्चे को जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो आपको प्रोलैक्टिन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो आपको बी हो जाएगा, एड्रेनलिन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? तो एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, में हार्मोन सामान्य अनुपस्थित होते हैं, सॉरी, तो जीवाणु, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यकृत द्वारा स्रावित में मदद करता है, पाचन हो जाएगा, ठीक है, पाचन क्रिया में मदद करता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रित होता है? तो ये हो जाएगा, ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र। नेक्स्ट देखिएगा, किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट देखिएगा, इसका आपका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, चौथा का तीसरा होगा, ठीक, मैचिंग करने के लिए दिया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, पूछा हुआ है, ठीक है, देखिएगा, वृद्धि हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है? तो बी हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इंसुलिन के उपचय को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है? तो शर्करा करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा हार्मोन नहीं है? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, ठीक है, बाकी इंसुलिन, एल्ड्रिन, थायराइड सब हार्मोन है। नेक्स्ट देखिएगा, मधुमेह का कारण है, तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? तो इंसुलिन,
नेक्स्ट देखिएगा, इंसुलिन के कमी के कारण होने वाला रोग कौन है? तो देखिए डायबिटीज। इसी क्वेश्चन को बार बार घुमा दिया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो आपको अग्नाशय हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो पिट्यूटरी, उसी को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? देखिए दोस्तों, इसी को क्वेश्चन को घुमा दिया है, ठीक है। तो सी हो जाएगा पीयूषिका, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, शरीर के थर्मोस्टेट ताप स्थिरांक का काम करने वाले ग्रंथि कौन सी है? तो 53 का आपका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट देखिएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो बी हो जाएगा, ठीक है, यकृत। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, अग्नाशय। नेक्स्ट देखिएगा, नमक का आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है घेंघा रोग। नेक्स्ट देखिएगा, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो बी एड्रिनल। नेक्स्ट देखिएगा, उसे चुनिए जो शेष से अलग हो। किडनी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग होता है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, आयोडीन की कमी से, ठीक है दोस्तों। 59 नंबर इस चैप्टर में था, ठीक है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।